हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर थर्ड का सेकेंड पार्ट, दी ब्लैक एरोप्लेन। जैसे कि इसके पहले पार्ट में हमने देखा था कि इसमें एक स्मॉल सीगल के बारे में बताया गया था कि उसने अपनी पहले उड़ान के लिए किस तरीके से स्ट्रगल किया और किस तरीके से उसमें सक्सीड हुई वो। और अब सेकेंड पार्ट हम देखने जा रहे हैं ब्लैक एरोप्लेन, जिसमें कि एक पायलट के बारे में बताया जा रहा है कि उसने कैसे अपनी फैमिली के पास पहुंचा स्ट्रॉम को क्रॉस करके, और किस तरीके से उसे एक ब्लैक एरोप्लेन ने, जो कि स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था बादल में, उसने उसकी मदद की उसको लैंड कराने में। तो चलिए शुरू करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो चांद है वो ईस्ट की तरफ आ चुका था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, एंड द स्टार वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी, और जो तारे थे वो मेरे ऊपर चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं खुश था कि मैं शहर के किनारे सोया, यानी कि गांव में। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. मैं अपने डकोटा प्लेन को उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड तक। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. मैं सोच रहा था अपने ड्रीम में हॉलीडे अपने फैमिली के साथ, जो कि मैं मनाने वाला हूँ, उसके बारे में मैं ड्रीमिंग कर रहा था। तभी मैंने घड़ी में देखा कि 1:30 हो रहे हैं सुबह के। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। मैंने सोचा कि मैं पेरिस कंट्रोल को थोड़े समय बाद कॉल करता हूँ। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। जैसे ही मैंने एरोप्लेन के सामने देखना, अपने डकोटा प्लेन के सामने उस पायलट ने देखा, आई सॉ द लाइट ऑफ द बिग सिटी इन द फ्रंट ऑफ मी। उसने अपने सामने एक जगमगाता हुआ शहर देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। उसने स्विच ऑन किया रेडियो को और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी। उसने कहा पेरिस कंट्रोल को कुछ कमांड के रूप में कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 हियर, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली। मुझे रेडियो से तुरंत आंसर आया, DS-088, आई कैन हियर यू। DS-008, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। यू ऑट टू बी टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की तरफ घूमना पड़ेगा। और फिर उसने ओवर कह के अपने बातों को कंप्लीट किया। ओवर एक तरह का टर्मिनेशन यूज़ होता है सेंटेंस में। अगर आप जैसे देखेंगे आर्मी और मिलिट्री में बातचीत होती है तो लास्ट में ओवर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कहने के लिए कि मेरी बात कंप्लीट हो गई है, अब आप बोलिए। ओके, ओवर हो गया था हमारा। उसके बाद वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड, ओह ये तो हो चुका है। I checked the map and compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west toward the England. उसने अपने मैप्स को चेक किया, कंपास चेक किया, सारे स्विचेस देखे दोबारा, और टैंक फ्यूल देखा, और फिर अपने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ उसने घुमाया, इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। वो ब्रेकफास्ट तक मैं पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक हैवी ब्रेकफास्ट के बारे में। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज अ ईजी फ्लाइट। सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये एक आसान सफ़र होने वाला था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ ए क्लाउड। पेरिस जो था 150 किलोमीटर, वो पेरिस उसके पीछे छूट गया था, मतलब वो 150 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल कर चुका था। तब उसे एक बादल दिखा।
ढेर सारे बादल दिखे। द स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। दे वेर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ए ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो लग रहे थे कि एक विशालकाय पहाड़ हैं, जो काले पहाड़ हैं, जो कि उसके सामने इस आसमान में फैले हुए हैं। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मैं उस बादल के ऊपर से नहीं जा सकता हूँ, वो जानता था यह बात। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू बी फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और द साउथ। उसके पास इतने फ्यूल भी नहीं थे कि वो या तो नॉर्थ से जाए या तो साउथ से जाए उस बादल के। मतलब उसके पास इतने फ्यूल नहीं थे कि वो उस बादल के साइड से निकल जाए। आई ऑट टू बी गो बैक टू पेरिस, आई थॉट। उसने सोचा कि वो पेरिस वापस जाए। बट आई वेंट टू गो होम। उसे घर जाना था। आई वॉन्ट दैट ब्रेकफास्ट, उसे वो ब्रेकफास्ट करना था अपनी फैमिली के साथ। आई विल टेक द रिस्क, उसने रिस्क लिया। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। उसने रिस्क लेने का सोचा और वो अपने ओल्ड डकोटा को उस तूफान के बीच में ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडन ब्लैक। क्लाउड्स के अंदर सब कुछ अचानक से काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। ये असंभव सा हो गया था कि वो एरोप्लेन से बाहर कुछ देख पाए। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। तूफान उस पुराने डकोटा को ऊपर नीचे कर रहा था और घुमा रहा था उस स्टॉर्म में। आई लुक्ड एट द कंपास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आई। उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। उसका कंपास गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डाई, वो ख़त्म हो चुका था। इट विल नॉट वर्क, वह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वेर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। और भी इंस्ट्रूमेंट्स बंद पड़ गए। उसने रेडियो को भी ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। उसने कहा कि पेरिस कंट्रोल, रेडियो में बोला पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, उधर से कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो ख़त्म हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट बी सी वेयर द क्लाउड क्विट नियर मी। सॉरी यहाँ पे हम कहाँ हैं, यहाँ पे हैं। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। उसके पास ना ही रेडियो था, ना ही कंपास था, और उसे यह भी नहीं पता था वो कहाँ है। वो उस तूफान में गायब हो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, उसके पास के काले बादलों में, आई सॉ अनदर प्लेन, उसने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग, उसके विंग्स पे कोई लाइट नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। उसने देखा कि उसके बगल में वो प्लेन उड़ रहा है उस तूफान में। आई कुड सी द पायलट फेस टर्न टूवर्ड मी। उसने देखा कि पायलट का फेस उसकी तरफ मुड़ रहा है, उसके तरफ पायलट देख रहा है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पायलट, उसे बहुत खुशी हुई दूसरे पायलट को उस तूफान में देख के। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उस पायलट ने अपनी एक हाथ उठाई और कुछ हाथों से वेव बना के इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, इशारों से वो कहना चाह रहा था मुझे फॉलो करो। ही न्यू दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि उसे पता चल गया है कि मैं गायब हो चुका हूँ या फिर मैं खो चुका हूँ। ही ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, उसने अपने प्लेन को नॉर्थ की तरफ किया और मेरे डकोटा के सामने लाया। सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, सो इससे मेरे लिए आसान हो गया उसे फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक ए ओबीडियंट चाइल्ड, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे एक आदर्श बच्चे की तरह जा रहा था।
After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the cloud. आधे घंटे बाद भी वो ब्लैक एरोप्लेन जो था वो मेरे सामने चलता ही जा रहा था और मैं उसके पीछे चलता ही जा रहा था उस घने बादलों में. Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. At last उसके डकोटा में सिर्फ 5 से 10 मिनट तक का ही फ्यूल बचा था कि वो 5 से 10 मिनट तक ही उस प्लेन को उड़ा सके. आई वॉज स्टार्टिंग टू फीलिंग फ्रेटेंड अगेन. उसे दोबारा एक डर का अनुभव हुआ. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन फिर बाद में उस ब्लैक एरोप्लेन ने नीचे की तरफ बादल से निकला मतलब टेक ऑफ करने की कोशिश की. तो इस डकोटा के पायलट ने उसका पीछा किया. बट देन ये तो लाइन हो चुकी है. सडनली आई कैम आउट ऑफ द क्लाउड एंड आई सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी. तो अचानक से वह उस काले घने बादलों से बाहर आया और उसने देखा 2 लंबी लाइटों की लाइन अपने सामने. इट वॉज अ रनवे. यह एक रनवे था. एन एयरपोर्ट. यह एक एयरपोर्ट था. आई वॉज सेफ. मैं सुरक्षित था. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड. उसने अपने फ्रेंड को पीछे मुड़कर देखा. फ्रेंड को पीछे मुड़ के देखा. देयर वॉज नथिंग देयर. वहाँ कुछ नहीं था. स्काई जो थी एम्प्टी थी, खाली था एक स्काई. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. काला एरोप्लेन जा चुका था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. मैंने उसे कहीं नहीं देखा. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. तो फिर वह टेक ऑफ किया और फिर वो ओल्ड डकोटा प्लेन को छोड़ के कंट्रोल टावर की तरफ बढ़ा. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज. वो गया कंट्रोल रूम में और जाके वुमेन से पूछा जो कंट्रोल रूम में बैठी थी कि मैं कहाँ हूँ और वो दूसरा पायलट कौन था. आई वेंट टू से थैंक यू. मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. उसने मुझे आश्चर्य भरे आंखों से देखा और फिर मेरे ऊपर हंसी. अनदर एयरप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म. दूसरा प्लेन इस तूफान में. नो अदर एरोप्लेन वेयर फ्लाइंग टू नाइट. कोई दूसरा प्लेन नहीं था. योर वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार. तुम सिर्फ अकेले हो जिसे मैंने रडार पर देखा. सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और ए रेडियो. तो पायलट ने सोचा कि वो कौन था जो बिना कंपास बिना रेडियो के मुझे सेफली यहाँ तक पहुँचाया. एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक. और ना ही एक्स्ट्रा फ्यूल था मेरे टैंक्स में, तब भी मैं यहाँ तक पहुँच पाया. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट. वो कौन था, वो पायलट कौन था जो ब्लैक एरोप्लेन में मुझे यहाँ तक पहुँचा पाया जिसके विंग्स पे एक भी लाइट नहीं थी. तो इस तरीके से स्टोरी का एंड होता है और ये बात एक कन्फ्यूज़न में ही रह जाती है कि वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था. ये एक मिस्ट्री रह जाती है. एक मिस्ट्री रह जाती है और इस तरीके से ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाती है, पर वो पायलट सेफली लैंड हो जाता है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें. हमारे आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.